अगर हमें u v जो हैं वो तो x एंड y के फंक्शंस गिवन है, एंड x और y जो हैं वो s और t की फॉर्म में या अनदर कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर फंक्शंस गिवन है। सपोज करो s और t की फॉर्म में है h और एनी अदर फंक्शन y। लेट कर लेते हैं ये h g i सपोज कर लेते हैं s और t की फॉर्म, और हमें डेल u v अपॉन डेल एस टी कैलकुलेट करना है। तो u v तो डिपेंड कर रहा है हमारे पास एक्स वाई पर, और एक्स वाई डिपेंड कर रहे हैं एस टी पर। हमें u v का डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव और जैकोबियन जो है वो एस टी के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट तो कैलकुलेट हो नहीं सकता। जैकोबियन का अगर नॉर्मल मेथड लगाएं तो उस मेथड को तो यूज़ कर नहीं सकते। इसके लिए जो हमने चेन रूल पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का वो इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, डेल u कोमा v डेल x कोमा y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इनटू डेल x कोमा y का डेल s कोमा t के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, यानी जैकोबियन कैलकुलेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड तो हमारे पास वो था ही, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, और इसके लिए डेल x बाई डेल s डेल x बाई डेल t डेल y बाई डेल s और डेल y बाई डेल t। ये कोई भी अगर फंक्शन और फंक्शन की फॉर्म में हमें वेरिएबल्स दे दिए जाएं तो उसके लिए जैकोबियन निकालने का मेथड रहेगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना है। उसके बाद में ये फंक्शन और फंक्शन के लिए तो मैंने बता दिया कि फंक्शन और फंक्शन के लिए ये टॉपिक हम यूज़ करेंगे, लेकिन समटाइम्स इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन आपको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? उस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम किस प्रकार से टॉपिक को सॉल्व करें। इम्प्लिसिट फंक्शंस जैसे ये आ जाए आपके पास u1 एक फंक्शन दे दिया जाए u1 u2 u3 x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। अनदर फंक्शन जो बना हुआ है वो भी हमारे पास इसके लिए हमारे पास जैकोबियन कैलकुलेट करना हो, यानी u1 u2 u3 और इनके फॉर्म में हमारे पास कोई भी फंक्शंस दे दिए जाएं और उसके लिए हमें जैकोबियन कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा वो हम टॉपिक करेंगे इसमें। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको x और y की फॉर्म में, इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप dy बाई डी एक्स निकालते थे। फॉर्मूला क्या था dy बाई डी एक्स का, याद है? माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। वही सेम मेथड यहाँ इसके जैकोबियन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें u1 u2 u3 यानी तीनों टर्म्स आ रही हैं, x1 x2 x3 भी आ रहा है और हमें जैकोबियन कैलकुलेट करना है, तो जैकोबियन कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो हमारे पास फार्मूला रहेगा, फॉर एग्जांपल आपको ये पूछ लिया जाए डेल u1 u2 u3 अप टू un, n टर्म्स सपोज करके चल रही हैं इसमें, अपॉन डेल x1 x2 x3 अप टू xn। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है f1 f2 f3 अप टू fn अपॉन डेल x1 x2 x3 अप टू xn, यानी इस f का पहले x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल जैकोबियन निकालेंगे, फिर u के विद रिस्पेक्ट जैकोबियन निकाल के डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा u1 u2 अप टू un। यहाँ एक फार्मूला जो यूज़ होना है -1 की पावर n का उपयोग करेंगे। -1 की पावर n का मतलब है कि अगर दो ही वेरिएबल u1 u2 और x1 x2 दिए गए हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब दिया हुआ है तो पावर 3 हो जाएगी, 4 दिया हुआ है तो पावर 4 आ जाएगी।
ये दो मेथड या दो फार्मूले हैं जिनका यूज़ करते हुए हमें सेकंड बी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमें दिया हुआ है और हमें इस पार्ट को जैकोबियन को कैलकुलेट करना है। इस जैकोबियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन f1 की फॉर्म में बन जाएगा, ये हो जाएगा u क्यूब प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर इक्वल्स टू 0। f2 बन जाएगा आपके पास u प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई माइनस जेड स्केयर इक्वल्स टू 0। एंड f3 ये बन जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस जेड इक्वल्स टू 0। हमें जैकोबियन निकालना है u v w अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड। इसको सॉल्व करने के लिए -1 की पावर 3 बिकॉज 3 वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए हैं। ऊपर आ जाएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड अपॉन f1 f2 f3 डेल u v w। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। सबसे पहले हम ये जो वैल्यू है डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, इस जैकोबियन को निकाल लेते हैं। इसके फार्मूला f1 अपॉन एक्स, f1 अपॉन वाई, f1 अपॉन जेड, f2 अपॉन एक्स, f2 अपॉन वाई, f2 अपॉन जेड, f3 अपॉन एक्स, f3 अपॉन वाई और f3 अपॉन जेड। सॉल्व करेंगे। देखो डेल f1 अपॉन एक्स, डेल एक्स, इसका मतलब इसका x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे -1 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 1 आएगा, ये 0। सिमिलरली f1 का y के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -2y एंड -2z। इसमें -2x -1 एंड -2z और ये वैल्यू आ जाएगी -2x -2y एंड -1। इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए जीरोज बना सकते हो तो बना लीजिए, नहीं जीरो बनाना चाहते तो डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो एक्सपेंडेशन मेथड है हमारे पास। एक्सपेंड करेंगे -1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंडेशन कीजिए, क्या आएगा +1 -4yz +2y के विद रिस्पेक्ट 2x -4xz और -2z के विद रिस्पेक्ट 4xy -2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 4yz + 4xy -8xyz -8xyz + 4xz -1 + 4xy + 4yz + 4xz -8 and 8 16 16xyz की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलें तो उसमें ये टर्म दी हुई है हमें, इनमें से 4 कॉमन xy + yz + zx -16xyz की फॉर्म में हमें दिया हुआ था। अब
अपॉन वाली टर्म और निकाल लेते हैं, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल U V W। मेथड वही रहेगा, पहले F1 का U V और W के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर इसका U के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो 3U स्क्वायर, V के विद रिस्पेक्ट करेंगे 1, W के विद रिस्पेक्ट 1। F2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3V स्क्वायर 1 1 1 3W स्क्वायर। जैकोबियन निकाला है, F1 का पहले UVW, फिर F2 का UVW और F3 का UVW के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया हमने। पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो एज इट इज रहता है, बाकी जो उसी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है अदरवाइज कांस्टेंट रहते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं, 3U स्क्वायर 9V स्क्वायर W स्क्वायर -1 के विद रिस्पेक्ट 3W स्क्वायर -1 प्लस 1 के विद रिस्पेक्ट 1 - 3V स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो 27U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर -3U स्क्वायर -3W स्क्वायर प्लस 1 -3V स्क्वायर और 27U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर -3 इंटू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं अपने, -1 का क्यूब -1 होगा, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर जो जैकोबियन बनाएगा वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, डेल U V W अपॉन XYZ इक्वल्स टू 1 - 4 XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस 16 XYZ अपॉन 27U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर -3U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर एन प्लस 2, जो कि हमें इसमें प्रूफ करना था। अगेन इस इक्वेशन में भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए जैकोबियन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इन इक्वेशंस को चेंज कर लेते हैं, we can write it as x plus y plus z minus u equals to 0, y plus z minus uv equals to 0, z minus uvw equals to 0। ये f1, ये f2 और ये f3। हमें डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल u v w कैलकुलेट करना है। सो इसको -1 की पावर 3 डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल U V W अपॉन डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे। जो अपर पार्ट होता है वो लोअर सबसे लोएस्ट पार्ट में आएगा और जो इसमें डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएगा इसमें। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल U V W निकालते हैं। जैकोबियन का फार्मूला अब आपको पता है, F1 का U के विद रिस्पेक्ट, फिर V के विद रिस्पेक्ट, फिर W के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। U के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -1 0 0। इसमें F2 का U V और W के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, U के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -V के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -U और W के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो 0। इसमें अगेन वही -U V W, तो -VW -UW और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का UV। सॉल्व करेंगे, इस -1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। -1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई यानी U स्क्वायर V या -U स्क्वायर V बन जाएगा। फिर हम डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल XYZ निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इसका x, y और z के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 1 1, फिर आएगा 0 1 1, क्योंकि f2 का x के विद रिस्पेक्ट 0, y के विद रिस्पेक्ट 1 और z के विद रिस्पेक्ट 1 होगा। इसमें 0 0 1, इस 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 1 इसका भी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था डेल एक्स वाई जेड और जो इसके लिए इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए सॉल्व करने का, उसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो -1 की क्यूब माइनस होती है और ये माइनस यू स्क्वायर आ रहा था तो यू स्क्वायर वी बन जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इक्वेशंस को चेंज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी f1 में वो हो जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1 इक्वल्स टू 0। f2 ये बन जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1 u2 इक्वल्स टू 0। f3 x3 प्लस x4 प्लस माइनस u1 u2 u3 इक्वल्स टू 0 और f4 बन जाएगा x4 माइनस u1 u2 u3 u4। हमें निकालना है डेल x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4। फॉर्मूला -1 की पावर 4, यहाँ ऊपर आ जाएगा डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4 होल अपॉन डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल x1 x2 x3 x4। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले f1 f2 f3 f4 अपॉन u1 u2 u3 u4। डिटर्मिनेंट 4/4 का बनेगा। इस 4/4 में सबसे पहले f1 का डिफरेंशिएशन होगा u1 u2 u3 और u4 के विद रिस्पेक्ट। इसका u1 के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे -1, u2 के विद रिस्पेक्ट 0, u3 के 0, u4 के 0। फिर सेकेंड टर्म में इसका u1 के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे -u2, यहाँ पे -u1 u3 एंड u4 के विद रिस्पेक्ट 0। इसमें माइनस का u2 u3 माइनस का u1 u3 u2 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये u3 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का u1 u2 और ये क्या आ जाएगा 0। और लास्ट टर्म में करेंगे तो माइनस का u2 u3 u4, फिर माइनस का u1 u3 u4, फिर माइनस का u1 u2 u3 u4 और लास्ट में आ जाएगा माइनस का u1 u2 u3। ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है। पहले f1 का u1 u2 u3 u4 के विद रिस्पेक्ट, फिर f2 का, फिर f3 का और फिर f4 का। इसको सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये मेथड रहता है, 4/4 का है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, बाकी सब 0 बन रहे हैं, तो पहले इस -1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे। -1 के विद रिस्पेक्ट जब एक्सपेंड करते हैं तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो भी बचा वो 3/3 में बच गया हमारे पास, उसको एज इट इज लिख लेंगे। 3/3 में जो सॉल्यूशन आया वो है -u1 0 0 -u1 u3 -u1 u2 0 -u1 u3 u4 -u1 u2 u4 और -u1 u2 u3, ये पार्ट बचेगा। अब इसमें फिर से
क्योंकि 3/3 में कन्वर्ट हो गया, इसमें दो जीरोस बन रही हैं, इस u1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे, माइनस u1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, u1 बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 बचेगा और माइनस का 0। सॉल्व करने पर u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट, डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल x1 x2 x3 x4। जैकोबियन की डेफिनेशन से पहले f1 का x1 x2 x3 x4 चारों के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा 1 1 1 1। फिर f2 का x1 x2 x3 x4 के विद रिस्पेक्ट तो 0 1 1 1, x3 का करेंगे 0 0 1 1, x4 का करेंगे 0 0 0 1। इस 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करने पर ये हमारे पास 3/3 की डिटर्मिनेंट बचेगी, और फिर इस 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करने पर हमारे पास 1 आएगा, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा 1। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, और इसका आंसर हमने निकाला u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3, और इसका आंसर जो निकाला वो 1 था। इसका मतलब ओवरऑल आंसर जो होगा डेल x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4 वो हो जाएगा u क्यूब u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3, जो हमें प्रूफ करना था इसमें।